साथियों, आज पूर्णमासी का दिन है। मैंने विचार बनाया क्यों ना आज श्री महालक्ष्मी का हवन किया जाए। महालक्ष्मी कभी अकेली नहीं आती हैं, उनके संग उनका अनुचर कुबेर भी आता है। महालक्ष्मी के विषय में कहा जाता है कि चंचला हैं। इस कारण ये एक स्थान पर नहीं रुकती, परंतु हमारे शास्त्रों ने इसको स्थिर रखने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बतलाए हैं, जिसमें हवन प्रमुख है। मैंने अनुभव किया है, कुछ लोग श्री महालक्ष्मी का हवन तो करते हैं, परंतु उसके अनुचर उनके सेवक कुबेर को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी सेठ के पास उसका अकाउंटेंट नहीं है तो वो भुगतान कैसे करेगा? परंपरा है, हम जब भी जाते हैं भुगतान लेने के लिए, धन लेने के लिए, तो सेठ जो है अपने अकाउंटेंट को बोलता है कि आप इनको इतने रुपये दे दो या इतने रुपये का चेक बना दो। बस यही हिसाब महालक्ष्मी का है। हम साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे हमें धन दें, सुख दें, समृद्धि दें, क्योंकि धन ही सब कुछ नहीं है। आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घजीवी हो, आयुवान हो, आपके शत्रु ना हो, ये सब आपके धनित हैं। वैसे भी शास्त्र ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख जो है वो निरोगी काया होती है, और दूसरा सुख पासो माया। दूसरा सुख जो है वो आपका धन जो है वो माना गया है। तीसरा सुख जो माना गया है संतान मानी गई है, और चौथा सुख पत्नी। हम हवन करते हैं, प्राय मुझे शिकायत मिलती है लोगों की कि हमने अमुक हवन किया और लाभ नहीं हुआ। हवन किस समय नहीं हुआ? अगर राजा दशरथ को संतान चाहिए थे तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। मेघनाथ जब सब तरफ से हारने लगा तो वो गुफा में जाके हवन करने लगा। ऋषियों ने किया शत्रुओं के नाश के लिए। बस अंतर केवल इतना है कि हम लोग हवन तो करना चाहते हैं, परंतु उसकी विधि को जानना नहीं चाहते, उसकी बारीकियों को जानना नहीं चाहते। आप स्वयं देखें कि अगर एक व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है, फीवर से है, बुखार से पीड़ित है, तो उसको ताकत की गोली नहीं दी जाती, क्योंकि वो ताकत की गोली व्यक्ति को नहीं, उसके जो कीटाणुओं को मजबूत करती है। इसी प्रकार हम जब हवन करते हैं तो उसका मुख्य स्रोत जो होता है वो आहुति होता है।
आहुति का भी प्रमाण है, कितनी आहुति दी जानी चाहिए। बिगर उस प्रमाण के हम आहुति देते रहते हैं। अगर आप कोई शत्रु का हवन कर रहे हैं तो उसका प्रमाण कुछ और है। अगर आप स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो उसका प्रमाण कुछ और है। आप लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, उसका प्रमाण कुछ और है। हम जब उस प्रमाण से हवन करते हैं, मुहूर्त भी देखते हैं, अग्निवास भी देखते हैं, मंत्र को भी देखते हैं। ये सब देखने के पश्चात तब कहीं जाकर के हम हवन की योजना बनाते हैं। और मैंने अनुभव किया है कि हम प्राय सफल होते भी पाए गए। लक्ष्मी, देखिए, आप एक बात को समझिए, ये माया है। और कहा है, शास्त्रों में कहा गया है, ऋषि मुनियों ने कहा है, माया माँ छलनी हम जानी। ये माँ छलनी है, ये छलती है। एक सेठ जो काफी पैसे वाला था, नगर का सेठ था, तो उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और उससे कहा कि मेरे धन का हिसाब बताओ कि मेरे पास कितना धन है। अकाउंटेंट ने हिसाब लगाया और सेठ को बताया कि सेठ जी, 10 पीढ़ी तक आपको कमाने की जरूरत नहीं है। 11वीं पीढ़ी में सोचेगी कि हमने कमाना है। 10 पीढ़ी। सेठ दुखी हो गया। अकाउंटेंट ने पूछा, आप क्यों दुखी हो गए? बोले, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी 10 पीढ़ी तक तो सुखी रहेगी, 11वीं पीढ़ी अगर कैसे रहेगी, 11वीं पीढ़ी के लिए क्या होगा? ये दूरदर्शिता है। परंतु यही बात जब अध्यात्म में आती है तो इसके अर्थ बदल जाते हैं। जब सेठ जी चिंतित हो गए तो सेठानी ने देखा कि सेठ जी चिंतित हैं, तो उन्होंने कहा कि आप महात्मा बुद्ध से जाके मिलो और उनको अपना कष्ट बतलाओ। सेठ ने उनकी बात मान ली और वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गए। महात्मा बुद्ध से जब बात हुई तो महात्मा बुद्ध बोले कि तुम एक काम करो, 1 किलो दूध लेकर के, ये थोड़ी दूर पे एक बुढ़िया है, उसको दे आओ। अगर वो आपका दूध ले लेती है तब आप सबको ठीक है। सेठ लेके 1 किलो दूध गया, बुढ़िया को कहा कि मैं आपके लिए माता जी ये दूध लाया हूँ 1 किलो, ये आप स्वीकार करें। बोले, भाई मेरे पास आधा किलो पहले ही है। बोले, कल काम आ जाएगा। बोले, कल किसकी का मतलब, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जिसने मुझे आज दिया वो कल भी देगा। सेठ ने यही बात आकर के महात्मा बुद्ध को बतलाई कि उसने तो ये कह दिया। बोले, सेठ जी आपकी अब भी समझ में नहीं आया। जिस चिंता में बैठे हो तो आप क्यों चिंता करते हो? जिसने पहले दिया वो आगे भी देगा। आप कल की चिंता क्यों करते हो? बस लक्ष्मी में हमको यही करना है कि हमको धन चाहिए, धन के संग संतुष्टि भी चाहिए। जितना हमको धन मिलता है उसको पाकर हम संतुष्ट रहें। अगर आपके पास संतुष्ट है, आप में संतुष्टि है, तो आप थोड़े में भी गुजर कर लेंगे। और आप संतुष्ट नहीं हैं तो भले सोने का पहाड़ मिल जाए तब भी आप सुखी नहीं हो सकते। साथियों, महालक्ष्मी को प्रसन्न अवश्य कीजिए।
परंतु संतुष्टि के साथ, संतुष्टि के भाव से कि जो दे रही हैं, जो मिल रहा है उसमें हम संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। बाकी मैं अगली अपनी उसे बताऊंगा। महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्यै नमो